और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जो है हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश जी, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से विधानसभा चुनावों में एक साइलेंट रुख अपनाया हुआ था, उसके बाद सस्पेंस बना हुआ था कि मायावती बीएसपी का भविष्य क्या होगा। और अब यह सवाल 2024 लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया है कि मायावती किस तरफ जाएंगी, बीजेपी की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसे देखकर आपको क्या लग रहा है, मायावती का क्या अहमियत होगी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले? इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगी या साइलेंट मोड में रहेंगी? नहीं, देखिए, भारतीय राजनीति में अगर देखेंगे, बहन जी या बहुजन समाज पार्टी को नकारा नहीं जा सकता। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में लगभग लगभग दलितों की 22% आबादी रहती है। और आज भी भारत की राजनीति में दलितों की पहली पसंद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ही है। देखिए, एक चर्चा को मैं हमेशा राजनीतिक चर्चाओं में, मैं राजीव रंजन जी की तमाम बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन साथ में यह बात भी जरूर कहूंगा कि आखिर वो क्या कारण है कि राजनीतिक चर्चाओं में बहुजन समाज पार्टी जो बात अपनी रखना चाहती है, राजनीतिक चर्चाएं हमेशा उसके इतर होती है। बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन के जन्म से 1 साल पहले बहन जी ने यह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया कि विधानसभा चुनाव में हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव हम इंडिपेंडेंट होकर के लड़ेंगे। 2019 को अगर एक आप छोड़ दें, बाकी बहुजन समाज पार्टी ने 90 के दशक से लेकर के अब तक जितने भी गठबंधन किए, उन तमाम गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं जो सहयोगी पार्टी रही है उनको हमेशा लाभ रहा है। और भारतीय राजनीति की यह भी कड़वी सच्चाई है कि जो भोला भाला वोटर, जो उसका मूल वोटर है बहुजन समाज पार्टी का, वो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलता, इसलिए गठबंधन का लाभ बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आखिर वो क्या हालात है देश में। लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे, और ये 5 विधानसभाओं के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये 5 विधानसभाओं के चुनाव देश के मूड को तय करेंगे, देश के माहौल को तय करेंगे। इन चुनावों में हार जीत ये तय करेगी कि अगले 2024 के अंदर बीजेपी या कांग्रेस या गठबंधन या तो कौन लोग किस स्थिति में रहेगा। मेरे हिसाब से ये तमाम जो लोग जो आजकल ये सवाल पूछते हैं कि बहन जी गठबंधन में होगी या नहीं होगी, उनको ये भी पूछना चाहिए कि आखिर में क्या हालात है कि उत्तर प्रदेश में ही तमाम गठबंधन जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ करना चाहते हैं। अरे तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे केसीआर सबसे बड़ी रैलियां अगर बहुजन समाज पार्टी कह रही है, राजस्थान में बाकायदा उसका पूरा का पूरा कैडर खड़ा है, और मध्य प्रदेश में है। और जहां तक गठबंधन की बात है, लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं या आप किसके साथ हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस ने सरकार चलाई है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने बिना मांगे समर्थन दिया। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को बिना मांगे राजस्थान में कहीं ना कहीं समर्थन दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? आपने बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को तोड़ा ना, उन्हीं के विधायकों को तोड़ा ना। तो ये सवाल रहेंगे ऐसे ऐसे कठोर अनुभवों के बीच में, क्या आप ये चाहते हैं? और दूसरी बात एक कहूंगा कि इस देश में कहीं ना कहीं जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो देश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन की टूल बन के नहीं रहेंगे। अब उनको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी चाहिए या हिस्सेदारी की बात सोचनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस देश में मुसलमान और दलित जो वोटर है, जो बहुजन वोटर है, उसको लेकर के राजनीतिक चालबाजी की जाती है। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं दलित और मुस्लिमों को हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन विधानसभा चुनावों का अगर आप पिछले नतीजे देख लीजिए या पिछला पूरा चुनावी माहौल देख लें तो मायावती बिल्कुल अकेले लड़ रही थी, लेकिन ना बीजेपी पे हमला कर रही थी, बिल्कुल साइलेंट मोड में। और नतीजा क्या आया वो आपके सामने है। क्या इसी अप्रोच के साथ मायावती 2024 में भी जाएंगे साइलेंट मोड में? इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि मायावती किस तरफ है, बीजेपी की तरफ है या इंडिया अलायंस की तरफ है, या फिर वो अब साइलेंट चली गई है पूरी तरह से? देखिए रवि जी, जो सवाल आप बहुजन समाज पार्टी से पूछ रहे हैं, आपको ये सवाल समाजवादी पार्टी से जाकर के पूछना चाहिए ना। अगर आज उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जिंदा है, बीजेपी सत्ता में है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वो भ्रम, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक भ्रम पैदा किया और जानबूझ करके ऐसी चर्चाओं को जन्म दिया ताकि लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए।
मेरा मानना यह है कि अभी बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो इतना कमजोर नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में कहीं ना कहीं सफलताएं, और राजनीति में अगर सफलता होंगी तो आपकी कमजोरियां या आपकी खामियां उजागर नहीं होगी। जब आप राजनीति में कमजोर होते हैं तो निश्चित लेकिन रूप से प्रकाश जी, खामियों के ऊपर भी सफलता अपनी जगह है, जी। सफलता अपनी जगह है, लेकिन खामोशी कई सवाल उठाती है। जिस तरह से इनएक्टिव नजर आई है मायावती, वो और अखिलेश की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश तो अब सीधा मायावती पे पीडीए है क्या, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दलित यानी जो वोट मायावती का था, मायावती के साइलेंट होने के बाद अखिलेश चाह रहे हैं कि ये वोट मेरी तरफ आ जाए। नहीं, देखिए, कोई वोट किसी के कहने से नहीं आता। अभी ये जो भ्रम है ना, ये पूरे के पूरे, देखिए, अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है, बहुजन समाज पार्टी को जो भी नकारेगा या दलितों को जो भी नकारेगा, इस देश में सत्ता परिवर्तन होता है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। अगर बहुजन समाज पार्टी सामाजिक मिशन है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश का जो कमजोर वर्ग है, सत्ता में हिस्सेदारी कैसे पैदा होगी। कल की जो कांग्रेस थी, आज की बीजेपी है, तमाम वो कांग्रेस के लीडर, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है, वो सत्ता का लाभ उठाते हैं। आप वाइस चांसलर से लेकर के गवर्नर तक की लिस्ट देखिए, आप तमाम सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की लिमिट देखिए। आखिर इस भारत में वो क्या हालात है कि सत्ता चाहे कांग्रेस की आए या बीजेपी। ठीक है, लेकिन मायावती को अपना स्टैंड बड़ा आक्रामक तरीके से रुख अपनाना होगा कि हम सरकार के खिलाफ हैं या हम विपक्ष में हैं, और किस तरह से करना है। अनिल